नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा एसआई के लिए आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटी का क्लास नोट्स 3 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स आपको 2 तक अपलोड किया जा चुका है। जो नए छात्र हैं, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को जो है अटेम्प्ट लेंगे और जिसमें कि बेहतरीन तरीका से मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने आपको डिस्कस कराया हुआ है। जो आपका क्लास आपका 19 आपके जुलाई को आपका शुरू आपका किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग अगर कवर करते हैं तो बिल्कुल आप मान करके चलिए कि आप दरोगा के लिए बिल्कुल आप अच्छे तरीका से जो है आप परफॉर्मेंस के लिए आप जो है रेडी हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जितनी भी आपका क्वेश्चन आपका डाला गया है ये आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, और खास करके जो आपके 19 जुलाई को आपका बैच आपका प्रारंभ हुआ है, इसमें जितने भी आपका मटेरियल सभी आपका रेडी किया गया ये काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इन सारे मटेरियल्स को निकलवाने का। इसका कंप्लीट आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग इजी वे में इसको निकलवा करके और सामने टिक मार करके जो है अच्छे से इसको रिविजन कर पाएँ। इस जो दोस्तों मटेरियल्स का खास बात यह है कि जैसा कि आप देखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का पहले जस्ट आपका सेशन वाइज करके आपका जो है आपका थियोरटिकल आपके चीज़ें दिया गया वन लाइनर फॉर्म में, जो काफ़ी अच्छा है। आप सभी लोग इसको जरूर जो है एसआई का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवश्य इसको निकलवा करके जो है आपको लगानी चाहिए। आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारा शुरू होने वाला है, तो लेवल 1 से हम लोग जो है यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? दिया गया इंग्लैंड, फ्रांस, भारत, अमेरिका। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का। ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत का। जबकि बात करेंगे लिखित संविधान सबसे पहले किस देश के अंतर्गत लागू किया गया था, तो ये आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आपका लागू किया गया था। जबकि दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन का। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संविधान। और देखिए याद रखना कि सबसे जो सर्वोच्च हमारे देश के अंतर्गत ये आपका संविधान है, तो बी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार से वर्णन करेंगे? तो देखिए, हमारा जो भारत का संविधान है ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और जो भारत का संविधान है ये आपका लचीला और आपका कठोर है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और देखिए, जिस प्रकार से आपके क्लास में आपका सिस्टमेटिक तरीका से आपकी चीजें चल रहा है उसी प्रकार से हम लोग सेम चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आप बेहतर तरीका से सारे चीज़ों को आप कवर कर पाएं और क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं आपके ना के बराबर आपके हो जाए। देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान पर प्रभाव हमें देखने को मिला है भारत शासन अधिनियम 1935 का। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में टोटल जो आपका 395 आपका आर्टिकल है, इसमें से दोस्तों अगर देखेंगे लगभग 250 जो हमारा आर्टिकल है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से आपका लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर बी आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित किया गया था? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों इस प्रकार से अगर सारे चीज़ों को आप कवर करते हैं सिस्टमेटिक तरीका से, क्वेश्चन आपके ना छूटने के बराबर आपकी संभावनाएं आपकी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। अगला कहा जा रहा है कि एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ये आपके बिहार एसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, प्रॉपर तरीका से आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार ये कहाँ से आपका लिया गया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोवियत संघ से, जिसे रूस कहा जाता है। तो ये आपके रूस के संविधान से
लिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत में न्यायिक कहा जा रहा है कि पुनर्रक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए हमारे यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे भारत में मौलिक अधिकार, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके उठे हैं, मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था, बताइए आपका कहाँ पर आपका है? तो न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था जो है आपका भारत और यूएसए ये आपके दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकतांत्रिक सरकार के फ्रेंड्स 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ध्यान रखेंगे वे सभी देश जो लोकतांत्रिक देश है इन सभी में आपका क्या होता है? तो कार्यपालिका, विधायिका और आपके न्यायपालिका होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए भी फ्रेंड्स मैंने आपको जस्ट रिवील कराया है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेंगे तो ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का और खान सर का फुल कोर्सेज अगर आप चाहते हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और इसका यहाँ पर खास बात ही आपका ये है कि इसका जो है मात्र आपको 99 में आपके ओवरऑल आपके सभी कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आप देखेंगे तो इसमें आपका टेस्ट आपको डेली बेसिस पर आपको लगाना है। ओवरऑल आपको सभी क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जितने भी आपका बिहार एसआई के लिए न्यू अभी आपका एडिशन आपका बुक लॉन्च किया गया है, ये सारा कुछ आपका प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र आपको 99 में। आप बेहतर तरीका से सिस्टमेटिक तरीका से सारे क्लास को आप लगा पाएंगे। वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है खान सर का प्लस आपका ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का। तो आप बेहतर तरीका से यहाँ पर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है। 7050513705 पर आपको कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेना है। सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। तो नंबर को फटाफट आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे और आपको इंक्वायरी लेना है, क्योंकि समय से पहले आप सारी चीज़ों को क्लियर करके रखिए, क्योंकि दरोगा का जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपके आवेदन शुरू हो जाएगा। ताकि आप बेहतर पहले से आप करके रखेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करके रखेंगे, तो जब आपका वैकेंसी आ जाएगा तो उस समय आप मॉक टेस्ट लगा करके जो है और टेस्ट लगा करके आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके आप फटाफट इंक्वायरी लेंगे। अगर आप बीएसएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। फुल कोर्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से। तो आप सभी लोग इसके लिए इंक्वायरी लेंगे या कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दिया जाएगा बैनर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये संविधान सर्वोच्च है। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश सरकार में हर वयस्क कहा जा रहा है कि नागरिक का एक मत होना चाहिए तथा हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है? फटाफट आंसर बताइए। और देखिए पैड ग्रुप में ही इसका कंप्लीट आपका पीडीएफ आपका जाएगा ताकि आप पीडीएफ को निकलवा पाए। चूंकि देखिए जितना भी आपका कॉस्टली चीज़ें हैं ये आपका पैड ग्रुप में आपका जाएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो भी है ये अब आपको मार्केट में अवेलेबल आपको नहीं रहते हैं, क्योंकि सारा रिस्ट्रिक्टेड जो है रिस्ट्रिक्टेड आपका है, जिस कारण से क्या है कि मार्केट में भी आपका नहीं मिलेगा और कहीं पर भी आपका जो है अब आपका पीडीएफ आपका नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के क्या है ये सारा कुछ आपका पैड ग्रुप में ही आपको चलाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप निकलवा सकते हैं। और बाकी जो भी आपका मटेरियल्स रहता है वन लाइनर फॉर्म में आपका ए टू जेड यूथ पब्लिकेशन का जो बुक अभी आपका और क्राउन का आपका लॉन्च किया गया है बीआरएसआई के लिए, ये सारी चीज़ें आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी में आपका क्या है कि क्वेश्चन के नीचे जस्ट आपको डिस्कशन आपको दिया गया, आंसर दिया गया है, और बाकी जिसमें आपका नहीं है तो वन लाइनर आपको दिया जा रहा है और प्लस आंसर आपको हाईलाइट करके भी दिया जा रहा है ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिविजन कर पाएँ। अगला कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है, ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये आपके अंशतः कठोर और आपका लचीला है, जो मैंने आपको फैक्ट में कवर कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की जो है दिया गया शिक्षाएं, धर्मनिरपेक्षता। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम के संविधान से दोस्तों आपका लिया गया है
एकल नागरिकता, भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता है, जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो ये आपके अमेरिका में है। वहाँ पर दोस्तों राज्य का अलग नागरिकता लेना पड़ता है और देश के लिए अलग, जबकि भारत में आप देखेंगे तो हम भारत के लोग हैं, यहाँ पर एकल नागरिकता है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, तो ये हमारा देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो आपका वर्णन है ये कौन से आर्टिकल में आपका दिया गया है, तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो दोस्तों लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम जन्म कहाँ पर लिया, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर सही आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, कहा जा रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया है दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, तो ये आपके अमेरिका में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, तो एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकृति में संघीय है लेकिन देखेंगे तो किंतु भावना में जो है आपका एकात्मक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों बिहार एसआई के एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट करिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में दोस्तों आपका एकात्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है जिनमें कहा जा रहा है कि अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कहा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। देखिए जो गणतंत्र है इसका एग्जैक्ट अर्थ जो आपका होता है ये आपका होता है कि दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे तो वंशानुगत में राजा महाराजा का शासन चलता है, तो भारत में क्या है कि चुनाव प्रणाली के द्वारा यहाँ पर आपके नियुक्त किए जाते हैं, तो इस कारण से क्या है कि भारत में वंशानुगत जो है यहाँ पर आपका शासन प्रणाली नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा गणतंत्र का एग्जैक्ट आपके मतलब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये हमारा बिल्कुल देखेंगे तो आपका यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। अगला कहा जा रहा है कि भारत एकमात्र राजतंत्र है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला कहा जा रहा है कि भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल गलत है। भारत एक संसदात्मक जो है प्रजातंत्र है, तो ये हमारा जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही दिया गया है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण ये होता है कि जो संविधान होता है ये आपका सर्वोच्च होता है। क्लियर है, यहाँ पर आपका देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के एग्जाम में आपका पूछा गया है, आप इसको याद रखेंगे अच्छी तरीका से। यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं है क्योंकि देखिए सभी को मेंशन नहीं किया गया है, और ये आपका लेटेस्ट आपका नोट्स है आपका जो 19 जुलाई को आपका शुरू हुआ है, उसके बेसिस पर आपका नोट्स प्रिपेयर हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर सभी को मेंशन किया जाएगा तो फिर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपका पेज की संख्याएं बढ़ जाएगी और फिर थोड़ा सा जो है आपका इरिटेट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस कारण से सभी को मेंशन नहीं किया गया है। अब बिहार पुलिस का बिहार एसआई का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या पूछा गया है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका संविधान की सर्वोच्चता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार भारत एक है। संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, जिसका वर्णन आर्टिकल हमारा 1 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों पहला कहा जा रहा है कि संसदात्मक शासन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल आपका जो है मौलिक अधिकार भी हमारे भारतीय संविधान में है। दोहरी नागरिकता फ्रेंड्स आपका नहीं है, लेकिन लिखित संविधान हमारे देश के अंतर्गत है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है।
देखिए नीति निर्देशक तत्व जिसे हम लोग DPSP कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है कि 36 से लेकर के आपका आर्टिकल 51 तक आपका जो है इसका चर्चा यहाँ पर आपको दिया गया है। ये फ्रेंड्स अगर बात करेंगे कहाँ से लिया गया है तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, कहा जा रहा होगा यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये देखिए आपका लिया गया है कनाडा के संविधान से, तो यहाँ पर देखिए आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए, यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में क्या है कि NTPC वगैरह मेंशन किया गया है, तो इससे आपको जो है हतोत्साहित नहीं होना है। ये सभी आपके SI के लिए नोट्स हैं, तो आपके टारगेट आपके SI होना चाहिए, क्योंकि देखिए नज़दीक में भी क्या है ये सभी वैकेंसी आपका लॉन्च किया गया और अपडेटेड आपका ये नोट्स है, इस कारण से आपका मेंशन किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की अभिभावक कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अभिभावक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और देखिए जो भी आपका पैड ग्रुप में आपका क्लास आपके चलाए जा रहे हैं उसी का ये आपका कंप्लीट आपको नोट्स, यानी उधर आपका थ्योरी आपको पढ़ना है और थ्योरी पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है इस क्लास को लगाने के लिए, ताकि थ्योरी के बाद आप खुद को जज कर पाएँ कि कितना आप जो है एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं। और नोट्स वाला जो सवाल है ये आपसे बन रहा है या फिर आपका नहीं बन रहा है, नोट्स आप निकलवा लीजिएगा। नोट्स के पहले आपको थ्योरी भी दिया गया प्लस आपको ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है जो आपके जो है सॉल्व कराए जाते हैं क्लास में आपका, तो वो कंप्लीटली आपको थ्योरी के बाद यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ जाना है। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी सर्वाधिक कहा जा रहा है कि मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। सी अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका डेनमार्क का संविधान। इसके अलावा देखेंगे तो आयरलैंड से कुछ ना कुछ लिया गया है, फ्रांस का संविधान भी है और USA के संविधान से जो है ज़्यादातर आपके प्रावधान आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक कहा जा रहा है कि संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को आप रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि भारत का संविधान सरकार की संसदीय जो है प्रणाली के साथ एक जो है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी आपका पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है, देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो देखिए द्विसदनीय आपका पद्धति लिया गया है, आपका विधि का आपका शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया लिया गया है। जबकि साथियों अगर बात करेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए साथियों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, ये आपके जापान के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार डैश के संविधान से लिया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किसे प्राप्त करता है, चलिए आंसर बताइए। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का आपको आंसर करना है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत की जनता से प्राप्त करता है, तो सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है, फ्रेंड्स याद रखना भारत की संविधान में चाइना से कोई भी विशेषताएं नहीं ली गई। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं आप ये सभी चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते होंगे कि ब्रिटेन से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, USA से लिया गया है, लेकिन चाइना से कुछ भी नहीं लिया गया है, तो सी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, बताइए राइट आंसर क्या होगा भारतीय। और देखिए मिक्सलेनियस काफ़ी जल्दी हम आपको कवर कराने वाले हैं, पहले आप क्लास नोट्स को कवर करिए जो आपका डेली बेसिस पर आपको क्लास चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है,
तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आपके जो है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। इसको मैंने कवर भी करा दिया है, तो सी आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित में से यह किसने निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए आर्टिकल जो हमारा 14 दिया गया है, इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, और ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, तो डी आपका यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है। आप एग्जैक्ट इसका याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टोटल आपका 10 देशों से विशेषताएं लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, तो संघ व्यवस्था कहाँ पर, ये आपके कनाडा में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। अभी जस्ट आपने कवर किया हुआ है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब होता है वंशानुगत, यहाँ पर किसी प्रकार का शासन नहीं है, चुनाव प्रणाली के द्वारा यहाँ पर जो है राजा घोषित किए जाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेना को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण में से प्रभावित हुए थे। एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पर ऑप्शन है, ये आपके आयरलैंड के इस गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर ए को टच किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर फास्ट करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदात्मक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी छात्र बुक का PDF लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बुक प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, चलिए आंसर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखिए पहला में दिया गया है। देखिए अगर डायरेक्ट आंसर की दोस्तों बात करेंगे भारत में प्रजातंत्र, इसका देखिए एग्जैक्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और इसी कारण से जो हमारा देश है ये आपका गणतंत्र है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स याद रखना, भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, और इसका जो प्रावधान लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SI का प्रीवियस ईयर में ऑफिशियल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस कदर दिया गया है। भारतीय संविधान के ने कहा जा रहा है कि सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि संघीय प्रणाली कहाँ से आपका लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, सुदृढ़ केंद्र यानी कि जो साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकता है, तो ये आपके जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है। हमारा सही आंसर है ब्रिटिश संविधान से, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है। देखिए भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का प्रावधान कहाँ से लिया है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हमारा सही आंसर है कनाडा से लिया है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं। भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित किए जाने में निम्नलिखित में से किसके नमूने को अपनाया गया है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इनमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कई बार आपका रिपीट किया जाता है अलग अलग तरीके से।
आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहिए, लगभग क्वेश्चन आपसे बनेंगे। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो हमारा सही आंसर है कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम से बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके के संविधान से। अगला है भारत के संविधान में भाईचारे का भावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? इटली, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका। हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। इसके अलावा 356 के तहत वृत्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 360 के तहत जो है आपका जो है आपके राज्य के अंतर्गत जो है आपका आपातकालीन की घोषणा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन को लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे अब तक भारत में टोटल 3 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। इसके लिए अगर हम बात करेंगे कब कब किया गया है तो ये आपका 1900 आपके दोस्तों 62 में किया गया है भारत और चाइना से युद्ध के समय। पुनः आपका जो है 1900 आपका जो है 71 में किया गया है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय। इसके अलावा दोस्तों आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में जो है आंतरिक अशांति के कारण से लगाया गया है। तो हमारा प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में संविधान में उल्लिखित आपातकालीन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके जर्मनी के संविधान से सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? देखिए जर्मनी के संविधान से क्या प्रेरित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, बशर्ते दोस्तों आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रेरणा प्राप्त किया है? किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त किया है? हमारा एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों ये आपका रशियन क्रांति से, डी आपका करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त किया है? तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रशियन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी प्रकार का जो है विशेष आप देखेंगे तो धर्म को मान्यता नहीं दिया गया है और ना ही तो जो दोस्तों राज्य स्तर पर कोई धर्म है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार यानी सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित कहा जा रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विधायिकी, बी हमारा यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केसी वियर ने कहा था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के कहा जा रहा है कि तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? देखिए निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक कहा जा रहा है कि संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारा नीति निर्देशक तत्व ये भारतीय संविधान की दोस्तों आपके विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये बिल्कुल दोस्तों आपका प्रतिबद्ध नहीं है, तो यही आपका गलत है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार हमारा है, दिया गया है कि लिखित संविधान और जो है संविधान की सर्वोच्चता, तो ये सभी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन आपका डी रहेगा, समाधिवादी शासन।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारे भारत के अंतर्गत लिखित संविधान है, धर्मनिरपेक्षता है यानी राज्य के आधार पर कोई धर्म नहीं है, एकल नागरिकता है। तो ये सभी हमारा फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद को कहा जा रहा है कि सहकारी संघवाद किसने कहा। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने किया। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है किसका कथन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसका कथन है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों जेनिंग्स का है। ध्यान रखिएगा जेनिंग्स का है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है। फटाफट आंसर करेंगे। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के संविधान से, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। 5 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आंसर इसका फास्ट करेंगे और सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर लगाना है और खुद से आपको टिक मारते हुए चलना है कि थ्योरी के बाद अपनी कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। भारत में कहा जा रहा है किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो एग्जैक्ट हमारा दोस्तों सही आंसर है ब्रिटिश संघ जो है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है बी आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसने कहा था भारत एक कहा जा रहा है कि अर्ध संघात्मक राज्य है। किसने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केसी ह्यूयर ने कहा था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, इसका आंसर बताएंगे। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से लिया गया है। बताइए फटाफट आप लोग राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है और इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर डी आपका हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका लेवल 1 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लेवल 2 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस आपका दिया गया है क्योंकि सभी टॉपिक में आपका लेवल 1, 2, 3 आपका करके दिया गया है और इस आपका जो है सेट में आपका क्या है कि आपका लेवल 1 और आपका जो है 2 और 3 आपको दिया गया है। तो 2 और जो 3 आपका बचा है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि जब भी क्लास आपका अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जो भी छात्र बिहार एसआई के लिए बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। A to Z आपको चीज़ें बता दिया जाएगा और कंप्लीटली आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। A to Z आपको बुक प्रोवाइड किया जा रहा है, A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ओवरऑल आपके सभी टीचर्स का जो दरोगा के लिए बेहतर तैयारी करवाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। या फिर अगर आप BSSC का आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन करेंगे जिसमें कि आप बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे और समय से पहले आप सारी चीज़ों को बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे। तो इस नंबर को नोट डाउन करेंगे, फटाफट कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे। मिलेंगे साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।